Hello student, welcome back to all of you on my YouTube channel ऑनलाइन मैथ क्लासेस, जहाँ पे क्लासेस रेगुलर चल रही है। हर दिन 3 या 4 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ क्लास 7, 8, 9, 10 के लिए। और मैंने लगभग 5-6 चैप्टर से ज़्यादा कवर भी कर दिया है। 9 हो या 10 हो या 8 का भी मैंने बनाया है, 7 का भी बनाया है। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें। जो भी आसपास के स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं लॉकडाउन में, तो उनको शेयर करें, उनसे बोले कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उनको पता चल जाए और वो वीडियो देख के पढ़ाई कर सके इस लॉकडाउन में भी। तो हम लोग क्लास 9 में भी क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में कुछ पार्ट हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी हो गया है, पैरेललोग्राम का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया, रोम्बस का हो गया। तो लास्ट क्लास में हमने रोम्बस का प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद कुछ पॉलीगन से रिलेटेड वर्क किए थे, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल से। तो अभी हम लोग रोम्बस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रापीजियम को देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं 2-4, जिससे पता चले कि हाँ हमने जो पढ़ा उससे मेरा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं क्वाड्रिलेटरल। तो उसी के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो कवर की है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस लिखा हुआ रह गया। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एबीसीडी से रोम्बस में जो फिगर बना रहा है उसमें एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। एबीसीडी एक रोम्बस है, इसमें लिया हुआ है कि ये डायगोनल एसी है, और उसके बाद ये वाई है, ये एक्स है, 110, ठीक है। ये एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। शुरुआत करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। आपको पता है कि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है। रोम्बस का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। आपको ये भी पता है कि कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है। तो अगर एंगल बी 110 है तो एंगल सी पूरा क्या होगा, निकाल लेते हैं। बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 180। तो ये 110 है और ये सी है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज कि इंक्लूडेड एंगल जो होता है रोम्बस का वो बाइसेक्ट करता है। मतलब AC जो होगा एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब कि एक्स और वाई क्या होगा, दोनों बराबर होगा। एक्स और वाई क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो C इक्वल टू 70 हो गया। तो इस तरह से x इक्वल टू वाई हो जाएगा, एंड x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 70। तो x y को भी x लिख दिए, 2x इक्वल टू 70, सो x इक्वल टू 35, और x y बराबर है, इसलिए y इज इक्वल टू 35। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेते हैं। एबीसीडी एक रोम्बस है, फिर से एबीसीडी रोम्बस है, इसमें दोनों डायगोनल को मिलाया गया है, और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये y है, ये x है, ये 40 है, यहाँ पे d है, बस यही दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या रोम्बस का प्रॉपर्टी आया था, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितना पे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा। क्वेश्चन में दिया नहीं हुए तो हमको दिमाग लगाना है, हमको प्रॉपर्टी यूज करना है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, लिख देंगे। अब आसान, देखिए ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो एक्स क्या होगा, 90 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से 9×13 एक्स बराबर 50 आ गया। अब आपको बताया था मैंने कि डायगोनल बाइसेक्ट इंक्लूडेड एंगल। तो ये जब x 50 है तो ये भी 50 होगा, और जब ये x 50 है, ये 50 है, तो यहाँ भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा। x बराबर y बराबर 50 कैसे होगा, मैंने आपको बताया था। अगर आप भूल गए तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ये डायगोनल, आपको पता है कि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है रोम्बस में। अब मुझे एंगल इक्वल होता है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ए बराबर सी होगा।
और डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए a/2 जो होगा c/2 के बराबर होगा। ये 1 2 3 4 है, तो a का आधा क्या होगा, ये 1 और 2 तो बराबर ही होगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और 3 बराबर क्या हो जाएगा 4। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और a का आधा हमने अगर लिखा कि ये 2 है और c का आधा लिखा 4 है, 2 4 के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर। देखिए अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, 2 और 4 बराबर हो गया तो ये भी 50 है, 3 4 पहले से ही बराबर तो ये भी 50 है, सारा एंगल बराबर। तो इस हिसाब से अगर ये x 50 है तो ये y भी क्या है 50 होगा, इसलिए x = y = 50 मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, एबीसीडी एक रोमबस है। तो देखिए एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 90 यहाँ नहीं दिया हुआ था, तो मैंने खुद से 90 बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि डायगोनल 90 डिग्री पे मिलता है किसका, रोमबस का। स्क्वायर का भी मिलता है, रेक्टेंगल का नहीं मिलता है, पैरेललोग्राम का नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह हुआ है कि आपको फिर से 2 डायगोनल एसी और बीडी, और यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू 62 है। एंगल है मतलब आप समझ रहे हैं ना, पूरा का वैल्यू 62 है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। फिर से वही पूछा x y बताइए क्या होगा। क्या करने वाले हैं हम लोग, आपको मालूम है कि एंगल ए 62 है, तो ये वाला उसका आधा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ओ एक पॉइंट है, तो हम जानते हैं कि एंगल ओ ए बी जो होगा, ये वाला एंगल इस पूरे का आधा होगा, 62/2 हो जाएगा 31। ये आपको 31 आ गया। अब ये 31 है तो ये भी 31, तो यहाँ भी 31, तो यहाँ भी 31, मतलब x का वैल्यू क्या आया 31 आ गया। आगे अब ध्यान दीजिए, ये 31 है और आपको मालूम है कि यहाँ 90 होता है, तो ये 90 हो गया, ये 31 हो गया। तो क्या लिखिएगा कि 90 + 31 + y = 180। तो यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, 180 - 21 कर लेंगे, 59 आएगा लगता है। समझ गया, x 31 y 59। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये 3 एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है कि मैं प्रॉपर्टी जो रोमबस को पढ़ा चुका हूँ, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर लेता हूँ तो आपसे बन पाता है कि नहीं। तो अगर लगता है कि आप बना पा रहे हैं, अब तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, प्रॉपर्टीज का आपने ख्याल रखा है। अगर आपने प्रॉपर्टीज का ख्याल नहीं रखा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। इन द जनरल फिगर एबीसीडी ए रोमबस, एंगल है 70 डिग्री। एबीसीडी एक रोमबस है, एंगल है 70 डिग्री। इसको ज्वाइन किया गया है सीडी में। ये पूछा जाए सीडीपी क्या होगा। देखिए सीडीपी किधर, साउंड क्लियर आ रही है ना, ये साउंड का ही इशू रह जा रहा है, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन साउंड कुछ न कुछ कम हो जा रहा है, कैसे हो जा रही है मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अब ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक है। तो सीडीपी पूछा है, देखिए सीडीपी कहाँ है, सीडीबी ये एंगल पूछा है। तो क्या करना है, एंगल 70 है, तो आप लिखिएगा कि a + d हम जानते हैं कि 180 होता है। तो अगर ये 70 पुट करते हैं और ये d रहता है तो ये 180, तो d का वैल्यू क्या होगा 110। ये एंगल d है, ये इसका बाइसेक्टर होता है डायगोनल, तो CDB = 1/2 इंटू एंगल d का आधा हो जाएगा, 110 का आधा 55 आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, ये आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इजी टाइप का क्वेश्चन ही था, रोमबस के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर आप प्रॉपर्टीज सही मायने में समझ गए हैं और उसका यूज कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दिक्कत तो होगा, जरूर दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, अच्छा टाइप का क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ the angles of a parallelogram enclose a rectangle। क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे गौर से, क्या लिखा हुआ है, सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम पहले बनाते हैं, ये रहा मेरा पैरेललोग्राम, पता है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसमें तो 4 एंगल है, बाइसेक्टर खींचिए तो इसका बाइसेक्टर ऐसे होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर ऐसे होगा, इसका बाइसेक्टर ऐसे होगा और इसका बाइसेक्टर ऐसे होगा। ये फिगर बना, ये रहा इसका बाइसेक्टर, ये रहा इसका बाइसेक्टर, ये रहा इसका बाइसेक्टर और ये रहा इसका बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमको कहा है कि ये जो फिगर बन रहा है ये वाला, ये पहले हमने ले लिया कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था, अब एक पीक्यूआरएस बन गया है, पीक्यूआरएस को रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, पीक्यूआरएस इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल लाने का क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल वो होता है कि पैरेललोग्राम हो और एंगल 90 डिग्री हो जाए, चाहे चारों एंगल 90 डिग्री ला देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, या अपोजिट साइड ये इसके बराबर ये इसके बराबर एक एंगल 90 लाएंगे तब होगा। तो हमारा टारगेट यही है कि हम एंगल 90 पर पहले विचार कर लेते हैं, कैसे एंगल 90 आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है, 180 होता है, ए प्लस बी कंसेक्यूटिव एंगल का सम पैरेललोग्राम का 180 होता है, आपको पता है। तो ए प्लस बी 180 है, ए का बाइसेक्टर है, बी का बाइसेक्टर है, तो हमने कर दिया a/2 प्लस b/2, तो ये क्या हो जाएगा 180/2। ए का आधा क्या होगा, ए का आधा QAB हो सकता है, QAD हो सकता है, तो हमने QAB ले लिया। ठीक है, QAB और B का आधा ये ले लिया QBA इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। अब ट्रायंगल AQB में सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल AQB एंगल QAB प्लस QBA प्लस AQB 180 होगा। इन दोनों का वैल्यू 90 है, तो इसके बदले में हम 90 पुट कर देते हैं, 90 प्लस AQB 180। तो यहाँ से AQB का वैल्यू क्या आ रहा है, एंगल AQB का वैल्यू आया 90। फिगर देखिए, ये अगर 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, बिल्कुल होगा। हम लिख देते हैं कि जब AQB 90 है तो एंगल PQRB 90 डिग्री हो गया। समझ गए, इतना तो आपके समझ में जरूर आ गया होगा। ये जो मैंने किया है कि a प्लस बी 180 होता है, आप जानते हैं कोई इंटीरियर या कंसेक्यूटिव, या फिर तो कोई इंटीरियर नहीं, क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव एंगल का सम एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है उसका सम 180 होता है। आधा आधा कर दिए, आधा को ये लिख दिए, ये लिख दिए, तो 90 आ गया इन दोनों का सम, तो ये एंगल 90 है। आप देख रहे हैं कि आप ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो वैसे ही अगर मैं B प्लस C 180 करूँ, B का आधा आधा करूँ तो ये 90 आ जाएगा, जब ये 90 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, वैसे ये 90 आ जाएगा, वैसे ही ये 90 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सिमिलरली लिख देंगे। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, PQR जैसे 90 आया है वैसे ही QRS इज इक्वल टू RSP इज इक्वल टू SPQ भी क्या आएगा,
90 डिग्री आ जाएगा। चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो हम लिख देंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRS each angles measure 90 degree, so it is a rectangle। तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। बहुत बच्चे का कुछ नहीं है सर, अगर चारों 90 डिग्री है तो स्क्वायर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन स्क्वायर लाने के लिए आपको ऑल साइड इक्वल करना होगा ना। लेकिन ऑल साइड में साइड के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, इसलिए केवल ऑल एंगल बराबर है 90 डिग्री, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। स्क्वायर होने के लिए चारों साइड जो है बराबर करना पड़ेगा, और कम से कम एडजेसेंट साइड अगर इसमें बराबर हो जाएगा तो वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे ये एक रेक्टेंगल है ना, तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। इसको स्क्वायर बनाना है तो अगर ये इसके बराबर हो जाए, मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। अब इसको स्क्वायर बनाना है तो ये इसके बराबर है, इसको इसके बराबर कर दीजिए, 5 कर दीजिए, ये भी 5 हुआ तो ये ऑलरेडी 5 हो जाएगा। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने के लिए एक बगल वाला साइड एडजेसेंट साइड इक्वल अगर आप कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन, in the adjoining figure ABCD is a parallelogram। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और फिगर बनाया हुआ है। ये यहाँ है और फिर ये जाएगा C पे, ये यहाँ है और ये फिर जाएगा B पे। वाह क्या फिगर बना! यहाँ पे P लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, Y लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है। In the adjoining figure ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। X and Y are the midpoints of AB and DC। X, Y are the midpoint of AB and DC, so that, तो क्या शो करना है? PX QY is a parallelogram। ये क्या होगा? PX QY is a पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूव करना है। शुरुआत करते हैं। देखिए PX QY को जरा गौर से देखिए, PX QY ये है ना, मतलब इसको इसके पैरेलल लाना होगा और इसको इसके पैरेलल लाना होगा, तभी हम लोग इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम होने का शर्त क्या क्या है आपको पता है? ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तभी पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल और ये इसके इक्वल, तभी पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तभी पैरेललोग्राम। तो इसमें से कोई भी चीज हम लाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट दिया हुआ है ना। आप लिख सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल तो होगा, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा। तो ABCD ये पैरेललोग्राम, तो हम लिख सकते हैं कि भाई AB जो है ना पैरेलल है DC के, एंड AB इक्वल टू DC। बिल्कुल हो सकता है कि जब ये एक पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके इक्वल होगा। लिख दिया, AB पैरेलल होगा DC के एंड AB इक्वल टू होगा DC के। अब AB जब DC के पैरेलल है, ये पूरा जो है इस पूरा के पैरेलल है, तो AB का आधा, तो हम लिख सकते हैं कि AX जो है पैरेलल है किसके? YC के। हम लिख देते हैं कि AB का आधा कर देते हैं,
ए बी बाई टू भी पैरेलल हो जाएगा डी सी बाई टू के, और ए बी बाई टू इक्वल हो जाएगा डी सी बाई टू के। ए बी का आधा क्या होगा, एक्स मिड पॉइंट है, तो ए बी का आधा ए एक्स लिख देते हैं, और डी सी का आधा डी वाई हो सकता है, वाई से हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ सी वाई ले लिए, एक्स इक्वल टू सी वाई एंड ए एक्स पैरेलल सी वाई, ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, ए एक्स इक्वल टू सी वाई, ये ए एक्स जो है सी वाई के इक्वल है और ये इसके पैरेलल है। तब तो ये इसके इक्वल और ये इसके पैरेलल, तो इसके हेल्प से फिगर ये बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर ए एक्स सी वाई, जब यही तो लाना ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक आप सहमत होंगे जो मैंने लिखा है। पैरेललोग्राम हो गया, ए एक्स सी वाई पैरेललोग्राम हो गया, तो इसके तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स पैरेलल सी एक्स ए वाई पैरेलल, देयरफॉर ए वाई पैरेलल जो है, ए वाई जो है पैरेलल हो जाएगा एक्स सी के। और आप देख रहे हैं कि ए वाई का ही पार्ट है पी वाई, तो पी वाई पैरेलल एक्स सी का पार्ट है एक्स क्यू। समझ गए, इतना तक आप समझ गए होंगे। फिर वैसे ही जिस तरह से ए एक्स सी वाई पैरेललोग्राम हुआ, तो ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल हो गया। अब दूसरे वाले में ले लेते हैं। सिमिलरली देखिए, ये भी जो होगा, ये देख रहे हैं आप इसको, सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली एक्स बी वाई डी इज ए पैरेललोग्राम। ये जब पैरेललोग्राम होगा तो ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा, देयरफॉर बी वाई पैरेलल एक्स डी, और इसी के हेल्प से इस बी वाई में से हम वाई क्यू ले लेते हैं, पैरेलल हो जाएगा डीसी के, डीसी में से हम पी एक्स ले लेते हैं। समझ गए। अब आप देखते हैं कि पहले से आपके पास पी वाई पैरेलल एक्स क्यू था एंड अभी आया वाई क्यू पैरेलल पी एक्स। अब जरा गौर से देखिएगा, पी वाई पैरेलल एक्स क्यू, पी वाई ये इसके पैरेलल, वाई क्यू ये इसके पैरेलल, इसलिए ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। पी एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम। यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। आगे लेते हैं नेक्स्ट। चेक कर वीडियो सब चीज़ ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो हाँ ठीक है, थैंक्स बेटा। तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसी में। क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक फिगर बनाया हुआ है, पहले मैं इस फिगर को बनाने का, ये रहा फिगर आपका। यहाँ पे बी है, सी है, पी है, ए है, इसको ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे पॉइंट डी भी है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। सी पी पैरेलल बी ए दिया हुआ है, सी पी पैरेलल है बी ए के, एंड ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ, ए पी इज द बाइसेक्टर of angle CAD
दैट पहला PAC बराबर BCA एंड दूसरा में दे रहा है ABCP इज अ पैरेललोग्राम। यही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। दिया हुआ है कि AB और AC बराबर है। AB और AC बराबर, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 हो गया है। CP पैरेलल BA है, ये जो है इसके क्या है, पैरेलल है। तब तो पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल भी दिख रहा है आपको। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो यहाँ का जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट से। CAD AP इज द बाइसेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये AP जो है किसका बाइसेक्टर है, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ CAD। CAD मतलब जितना ये एंगल है ये एंगल भी उतना ही है। हम तो लिख देते हैं कि AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD। इसका मतलब है, हम लोग इसको 1 2 है ना 3 दे देते हैं, 4 देते हैं, 5 दे देते हैं, 6 देते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा क्या। तो हम लिख सकते हैं कि CAD जब है तो एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है। 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। एक चीज और भी दिया हुआ है क्या, AP इक्वल टू CP पैरेलल BA एंड AP जब, ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ। अब हम ध्यान लगाते हैं क्या होने वाला है इसमें। तो आप देख पा रहे हैं कि AB और AC बराबर है तो 2 और 3 एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। इससे लेकिन हम लोग कुछ फायदा नहीं पा रहा है, नहीं मिल रहा है। ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 5 इक्वल टू 3 होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा अल्टरनेट से। 4 इक्वल टू 6 है, 1 इक्वल टू 2 है, 1 2 से है, 4 6 से है, 5 3 से है। किसी इसमें से किसी का रिलेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बिना रिलेशन में काम होगा भी नहीं। और तब ABCP को पैरेललोग्राम प्रूफ करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा तरीका हमारा, ये देखना है। कुछ क्वेश्चन में तो छूटा नहीं। AB बराबर है AC तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। CP पैरेलल है BA के, CP पैरेलल है BA के, ठीक है, सब तो ठीक है। AP इज द बाइसेक्टर ऑफ CAD, 4 और 6 बराबर होगा। हमें लाना है पहले PAC। ये एंगल 4 BCA, BCA 4 और 2 को बराबर लाना है ना। हाउ इज इट पॉसिबल, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या? नहीं, सब ठीक है, क्वेश्चन तो सही है, दिमाग क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ ट्रायंगल वगैरह का प्रॉपर्टी यूज होगा क्या, एकदम फ्रेश माइंड से देखते हैं। कभी कभी फिगर इतना लेंदी हो जाता है ना कि आदमी देख नहीं पाता है, सोचने का भी तो समय मिलना चाहिए ना। बोलिए। अच्छा, एक चीज अगर हम ध्यान से देखें कि ABC एक ट्रायंगल है और इसको बढ़ाया है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। CAD एक्सटीरियर है जो कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मिल गया ना। हम लिख सकते हैं एंगल CAD जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। CAD
दी एक्सटीरियर एंगल देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। CAD बराबर 1+2 और CAD को हम क्या लिख सकते हैं 4+6 लिख सकते हैं। 1+2 हमें क्या लाना है PAC बराबर BCA, PAC मतलब 4 लाना है ना, इसलिए 4 को रहने देते हैं। और BCA में देखिए BCA मतलब 2 लाना है, तो इधर 1 को भी 2 कर दिए, इसको भी 2 कर दिए, ठीक है। 4 को 4 रहने दिए, 6 को भी 4 कर दिए, और ये 2 एंगल 2 हो गया, और ये 2 एंगल 4, 2 से 2 कट गया, एंगल 4 बराबर एंगल 2 आया। 4 का वैल्यू क्या है, 4 का वैल्यू है PAC, 2 का वैल्यू क्या है BCA। प्रूव हो गया, पहला नंबर प्रूव हो गया। पहले नंबर में हम लोग को बहुत सोचना पड़ गया ना। तो हमने देखा कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो गया है, और 3 पहले से 5 के इक्वल है। क्या क्या लिखेंगे, एंगल 4 बराबर एंगल 2, इसी को आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल कब बनता है, जब लाइन पैरेलल होता है। देयरफॉर, अब इस फिगर को मैं अलग ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ A है, यहाँ P है, ऐसे एक लाइन चला, और यहाँ C है, और देखिए ये लाइन रहा, देखिए ये रहा PA और ये रहा C, ये 4 है, और ये जब ये इसके पैरेलल है तो ये वाला, ये इसके इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा। देयरफॉर PA पैरेलल किसके हो गया है, CB के। PA पैरेलल, और पहले से ये इसके पैरेलल है और अब ये इसके पैरेलल आ गया। PA पैरेलल CB एंड CP पैरेलल BA, सो AB CP इज अ पैरेललोग्राम। तो ये ABCP क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब ये इसके पैरेलल दिया था और इसको इसके पैरेलल ये मिला दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया उम्मीद कर रहा हूँ। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं इस लेक्चर को, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ।